आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए। आज के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सुंदर योग है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं, शरीर से संबंधित रोग, कष्ट अथवा पीड़ा, मन के तनाव, मन के रोग अथवा आध्यात्मिक चेतना से संबंधित हो सकते हैं। आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। देखिए, दुख को कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव पसंद नहीं करता। हर आदमी आनंद सुख का भोग चाहते हैं, किंतु हमें वह मार्ग मालूम नहीं है कि किस मार्ग पर दुख मिलेगा अथवा किस मार्ग पर चलने से दुख का भोग करना पड़ेगा। ये सारा जगत आपके लिए सुख का साधन है। आप यदि विद्या जानते हैं सुख भोग का तो भोग सकते हैं, नहीं जानते हैं तो सुखों के सागर में दुख ही भोगना पड़ता है, सुख मिलता नहीं। तो सुखी रहने के लिए मन में पहले सोच बदलो। फिर भी नहीं होता, मेरे पास आओ। एक बार में नहीं होता, घबराओ नहीं, करते रहो। उस करते रहने से, प्रयास से तुम्हारा रोग बढ़ने नहीं पाएगा, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। जैसे एक्सीलरेशन, गाड़ी में एक्सीलरेशन है, गाड़ी भागी जा रही है, हमने कहा गाड़ी रोको, तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकती। आप रिटार्डेशन लगाते हो, एक्सीलरेशन को कम करते हो, धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड घटती जाती है। रुक तो रही है गाड़ी, लेकिन चल भी रही। आपको लगेगा कि गाड़ी रुकी नहीं, अरे रुकेगी, थोड़ा सा समय, रुक तो रही है। पहले आप 60 की स्पीड से जाते थे, 40, फिर 30, फिर 20, 10 और फिर 0 पर आ गए। ऐसे ही रोग, आपका रोग आज नहीं घट रहा है। हम कहते हैं तुम लगे रहो, युक्ति में करूंगा, मैं बताऊंगा। लगे रहोगे तो धीरे धीरे कम होते होते शून्य हो जाएगा। चाहे शरीर का रोग हो, चाहे तुम्हारे मन का रोग हो, चाहे तुम्हारी धार्मिक व्याकुलता हो, चाहे ईश्वर की प्राप्ति हो, चाहे धन की प्राप्ति हो। धन के लिए भी आप लोगों ने क्लास किया। कहने का आशय, अगर नहीं सफलता मिलती, आप मेरे से बार बार मिलो। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मेरे पास मत आओ। ध्यान से सुन लो, 4 बजे तक मत आओ, सुबह 9 के बाद। मैं अपने व्यक्तिगत काम में रहता हूँ। इसके बाद चाहे जब मिलो, फोन करके अपनी समस्याओं को दूर करो। आपके दुखों का कारण बाहरी कोई नहीं है, आपके माता पिता, गुरु, समाज नहीं है। आपने उनसे सीखा है, लेकिन वो कारण नहीं है। कारण आप खुद हैं, और आपकी अज्ञानता है, आपकी मूर्खता है आपके दुखों का कारण। इन बातों को लिख लेना डायरी में कि आपके दुखों का कारण आप खुद हैं, बाहरी कोई आदमी नहीं है। इसलिए अपने को यदि आप संभाल लो, थोड़ा सख्त हो जाओ और गलत बातों को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो, काट के निकाल दो। नो, बस ठीक हो गए। फिर कोई भी रोग नहीं छू सकता, कहीं आप भ्रमित नहीं हो सकते, कोई गुरु, पाखंडी गुरु आपको फंसा नहीं सकता। आप लालची हैं, लोभी हैं, इसलिए गुरु के पास जाते हैं फंसने के लिए कि भाई हम मिठाई खिलाएंगे, पेठा 2 रुपए का, तो 2000 का चीज यहां से हमें मिल जाएगी गुरुओं के पास। ये जो लोभ है आपका, ये फंसाता है गुरुओं के यहाँ। पाखंडी गुरु हजारों लाखों पूरे भारत भरा पड़ा है,
और उनके पास देखो रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गाड़ी, घोड़ा, घर, जमीन अपार है। क्यों? वही वो चाह रहे हैं, कमा रहे हैं धन दौलत। धन दौलत है उनके पास, चाहे जिस आचरण से कमाएं। जो ज्ञान कमाते हैं उनके पास ज्ञान है। तो ये आपकी सोच होनी चाहिए कि आप क्या चाहिए, कितना जरूरत है, कितना नहीं जरूरत है, कैसे जिएं, कैसे खाएं, कैसे सोएं, सुखी जीवन कैसे बिताएं, परिवार को कैसे सुखी रखें। उलझनों में फंसकर जीवन को त्रस्त मत करो। कैसे सुखी रहोगे इस पर सोचो, बार बार सोचो, अपने आप बैठ के सोचो। यदि तुम्हारी सोच में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे से बैठ के परामर्श लो। हम बताएंगे कि ऐसे सोचो, जीवन में बदलाव आएगा। आज नहीं आएगा तुरंत, कल आएगा। तुम कोशिश में लगो, ठीक है? तो आज की बात यहाँ समाप्त करते हैं। अब शरीर के अंदर क्या क्या हमें करना चाहिए कि शरीर हमेशा ताजा बना रहे, फ्रेश रहे, रोगी न हो, वो विद्या सीखनी चाहिए। उसके लिए मैंने कल आपको योगिक लाइफ स्टाइल माने जीवन शैली के विषय में बतलाया था। उसी हिसाब से आप खाना पीना शुरू कर दीजिए। समय से खाइए, खाने के बाद पानी मत पीजिए, जैसे बताया वैसे सो जाइए। धन, आप सोचते हैं कि अगर आप समय से सो जाएंगे तो आपका काम रुक जाएगा, धन नुकसान होगा। कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको लगता ऐसा है। आप एक जीवन का शेड्यूल बना लो, हम इतने बजे तक सो जाएंगे, चाहे जितना काम पेंडिंग हो सुबेरे करेंगे, रात 4 बजे 3 बजे उठ के करेंगे। अभी हम सोएंगे, अभी हम पैखाना जाएंगे, अभी हम भोजन करेंगे। अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लो। जब फिक्स कर लोगे तो इस शरीर की भी रक्षा होगी और मन में एक स्थिरता आएगी। मन स्थिर रहेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा वो फ्लक्चुएट करता रहे, बदलता रहे, ऐसा नहीं। हाँ, कभी कभी परिस्थिति काल के मुताबिक यदि बदल जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है और घबराने जैसा भी कुछ नहीं है, उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन ये रेगुलर नहीं होना चाहिए, बराबर गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, ठीक है, ठीक है। उन सब का सार तत्व तो मैंने आपको कम शब्दों में समझा दिया। तो आज का कार्यक्रम बताने का यहीं तक। अगर आपके समझ में कुछ बातें रह गई हैं, पूछना, जांचना, समझना, तो आप अभी पूछ सकते हो या 2-4 दिन क्लास जाने के बाद पूछो, ठीक है। हरि ओम। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरि ओम।